अब बहुत सारा खबर चला कि रामचरितमानस पर जो शिक्षा मंत्री ने बोला था, उसी के कारण जो है सुनील सिंह या जो भी नेता हैं उसी के लेकर के बोल रहे हैं। लेकिन अब जो है कार्रवाई होनी थी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर, लेकिन अब कार्रवाई मौखिक रूप से सुनील सिंह पर हो रही है। और लगातार बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री को इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए, शिक्षा मंत्री को पढ़ाई की बात करना चाहिए। तू जो है रामचरितमानस को लेकर के बैठ जाते हैं सदन में पहुंच जाते हैं। अब शिक्षा मंत्री पर जो है कार्रवाई होना था, लेकिन कार्रवाई अब उल्टा सुनील कुमार सिंह पर हो रहा है। अब शिक्षा मंत्री का जिक्र क्यों आया? क्योंकि 1 महीने से 15 दिन से अखबार उठाइए, न्यूज चैनल उठाइए, नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को नहीं करेंगे बर्दाश्त। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं, हमको खूब मालूम है। अब शिक्षा मंत्री पर जो सवाल उठ रहे थे वो बंद हो चुका है। अब जो सवाल उठा रहे थे शिक्षा मंत्री पर, अब उन पर ही सवाल उठने लगा है। आज हो रहा है, कल हो रहा है, चंद्रशेखर जी की मंत्री पद जा रही है। अब चंद्रशेखर सिंह बाहर, अब चंद्रशेखर यादव को सजा मिला है रामचरितमानस का जो है विवाद था उसको लेकर के। और ये बात सुनील सिंह भी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को पढ़ाई वाला बात करना चाहिए, तो रामचरितमानस लेकर के बिहार विधानसभा पहुंच गए, घूम रहे थे। अब रामचरितमानस को लेकर के जो शिक्षा मंत्री पर जो बयान आ रहा था, शिक्षा मंत्री के ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उनके विरोध में बोल रहे थे अब उन्हीं पे गाज गिर गया है। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर के जो बातें बोले थे वो आज भी उस पर अडिग हैं। अब बहुत सारा खबर चला कि रामचरितमानस पर जो शिक्षा मंत्री ने बोला था, उसी के कारण जो है सुनील सिंह या जो भी नेता हैं उसी के लेकर के बोल रहे हैं। लेकिन अब जो है कार्रवाई होनी थी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर, लेकिन अब कार्रवाई मौखिक रूप से सुनील सिंह पर हो रही है। और उसके अलावा और भी 1-2 नेता हैं जिन पर जो है एक तरह से मौखिक कार्रवाई हुई। सुनील सिंह लगातार बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री को इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए, शिक्षा मंत्री को पढ़ाई की बात करना चाहिए। तू जो है रामचरितमानस को लेकर के बैठ जाते हैं सदन में पहुंच जाते हैं। अब शिक्षा मंत्री पर जो है कार्रवाई होना था, लेकिन कार्रवाई अब उल्टा सुनील कुमार सिंह पर हो रहा है। अब शिक्षा मंत्री का जिक्र क्यों आया? क्योंकि 1 महीने से 15 दिन से अखबार उठाइए, न्यूज चैनल उठाइए, नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को नहीं करेंगे बर्दाश्त। लेकिन नीतीश कुमार ने बता दिया कि किसको हम बर्दाश्त करेंगे और किसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं, हमको खूब मालूम है। अब शिक्षा मंत्री पर जो सवाल उठ रहे थे वो बंद हो चुका है। अब जो सवाल उठा रहे थे शिक्षा मंत्री पर, अब उन पर ही सवाल उठने लगा है। अब ये भी खबर चल रही है कि बातों बातों में शिक्षा मंत्री को इस मसले पर जो एक तरह से कहा जाए तो अब माले विधायकों का भी समर्थन मिल गया है। आज तो माले के विधायक ने कह दिया कि जो के पाठक हैं वो तो जो है काम चोर है। उसके अलावा और उन्होंने बड़ी बड़ी बात जो है के पाठक पर कह दी, निकम्मा अधिकारी तक बता दिया। तो जो शिक्षा मंत्री जो बैकफुट पर खेल रहे थे, अब वो आज से फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं। रामचरितमानस का प्रकरण बहुत लोग मन में दबा करके रखे थे, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे उनकी ही पार्टी के लोग हों या विपक्ष के लोग हैं। उनको लगा कि इस मसले को निकाल करके शिक्षा मंत्री को बैकफुट पर हम भेज दे। याद कीजिए जब ये बयान आया तो कहा गया कि आरजेडी तो बिल्कुल जो है ये शिक्षा मंत्री का पक्ष नहीं लगी, लेकिन जगदानंद सिंह ने कहा कि जो कूड़ा कचरा रामचरितमानस में है उसको हटाना जरूरी है और इस स्टैंड पर हम शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के साथ है। वही बात तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पे दोहराई और कहा कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है तो वो है संविधान। कोई रामचरितमानस जो है उसको हम लोग ग्रंथ ने ठीक है लेकिन सम्मानित है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो भारत का संविधान है। तो पूरा मसला चल रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है। पहले ही दिन बिहार में गर्मी के साथ राजनीतिक गर्मी भी बढ़ चुकी है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए।